नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले पीवीआर इस शेयर के बारे में, जो कि थिएटर से रिलेटेड शेयर है, मतलब सिनेमा घर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 तारीख के दिन लगभग इसमें हमें 2-3% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई है। पूरा वीडियो देखेंगे ना दोस्तों तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे 1 महीने का चार्ट, तो 1 महीने में आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आपको 1.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है। और 6 महीने का अगर चार्ट देखेंगे आप, तो 6 महीने में भी आपको दिखाई देगा लगभग 35% की तेज़ी। देखिए, मैं मेरे चैनल पर सभी के सभी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बताता हूँ ज़्यादातर। लेकिन ये जो कंपनी है ना, देखिए अगर आपके पास होल्ड की हुई है तो मैं आपको क्लियर कहूँगा कि आपने मतलब इनके जो नतीजे वो देखने चाहिए आने वाले दिनों में कैसे आते हैं, और कंपनी किस तरह से मतलब परफॉर्मेंस करती है ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कंपनी अगर आपके पास है ना दोस्तों, तो उसको मतलब डिटेल से एनालिसिस करना चाहिए, फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अभी जिन्होंने इसको ख़रीदा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल के लिए आप इसमें निवेश करने का विचार मत कीजिए, क्योंकि मुझे अब तक ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं लगता है। देखिए, इनका जो बिज़नेस है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है पीवीआर का। और जो आइनॉक्स शेयर है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, फ़िलहाल इस पीवीआर शेयर के बारे में बात करेंगे। अगर इसका मैक्सिमम का भी चार्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप, तो आपको दिखाई देगा लगभग कोविड तक, मतलब कोविड जब भी आया था उसके पहले अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा था, जो ऊपर की तरफ ही जा रहा था, हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल भी है शेयर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लियर कट। और लगभग इसने 525% के हमें रिटर्न्स भी दिए। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं दोस्तों, लेकिन जिनके भी पास है तो उनके लिए मैंने खास ये वीडियो बनाया है। देखिए, मुझे ये शेयर पर्सनली अभी तक भी फंडामेंटल नहीं लगता है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपने ज़रूर इनके, मतलब मैंने कहा ना, आपको एनालिसिस करके देखना है कि आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह से रिस्पॉन्स देता है। हालांकि कुछ कुछ ब्रोकर्स ने इसके बड़े बड़े टारगेट भी दिए। अगर हम बात करेंगे, आईआईएफएल ने इसके लगभग जो टारगेट दिए हमें 1785 के टारगेट दिखाई देते हैं, जो कि देखेंगे हम आने वाले दिनों में मतलब हासिल होते हैं या नहीं। आप अगर इसका हाई भी देखेंगे यहाँ पर, तो लगभग 1800 का हाई इसने अब तक की जर्नी में मार दिया है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर ये कंपनी आपके पास है तो आपने विचार करना चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लगती है फ़िलहाल के लिए। बाकी बाइंग सेलिंग करना है ना करना है वो आपके ऊपर है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर अभी जो है ना, लोग थिएटर्स में तो कम जा रहे हैं, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आया है उसकी वजह से ज़्यादातर लोग घर पे देख लेते हैं, और घर में मतलब जो थिएटर की मज़ा है वो लेते हैं। क्योंकि कुछ कुछ जो बड़े लोग होते हैं वो अपने घर में मतलब मल्टीप्लेक्स बना लेते हैं, जो बड़ी स्क्रीन लगा कर। तो इतना मुझे मतलब इस शेयर के अंदर कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रीमियम फिल्म, मतलब जो थिएटर्स है मल्टीप्लेक्स, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर देखेंगे 10,325 करोड़ का हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दिखेगा जो स्टॉक का पी है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ़िलहाल वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आरओसी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो लगभग आपको ये माइनस में दिखाई देगा, और जो आरओई है वो भी माइनस में दिखाई देगा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं दोस्तों, माइनस में चल रहा है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो दिखाई देगा वो भी लगभग माइनस में चल रहा है, जो कि पहले अगर यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ आपको, 2015 से भी आप अगर देखेंगे तो 2015 में इनका जो नेट प्रॉफिट था मात्र 13 करोड़ का था, जो बाद में 98 करोड़ का हो गया। उसके बाद हमें 200 करोड़ के आसपास भी दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, ये भी हम पॉइंट ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है माइनस में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले जो इनके नतीजे वो आपने ज़रूर देखना है।
देखिए मैं इस शेयर के बारे में जो बता रहा हूँ दोस्तों, जिनके भी पास मतलब होल्डिंग में है, खास उनके लिए मतलब बोल रहा हूँ मैं। और जिनके भी पास अगर ये कंपनी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसके बारे में फ़िलहाल के लिए तो विचार नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। स्टॉक के अगर CAGR भी देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो आप देख सकते हैं लगभग 10 सालों में 30% के CAGR, 5 सालों में 9% के CAGR, 3 सालों में 7% के CAGR और 1 सालों में लगभग 38% के CAGR दिए। तो ये भी पॉइंट आपने देखना है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट भी आप देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो लगभग 1400 करोड़ के रिजर्व दिखाई दे रहे हैं हमें। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 5232 करोड़ का दमदार कर्जा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कर्जा कितनी गति से मतलब कितनी तेज़ी से भागा है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मात्र 650 करोड़ का जो कर्जा था, जो बाद में 820 करोड़ का हुआ, और उसके बाद लगभग 5000 करोड़ और अभी लगभग 5200 करोड़ का कर्जा दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो यही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो देखिए ऐसे कंपनी में रहना मुझे खास करके अच्छा नहीं लगता है। अगर कंपनी के पास एसेट्स भी देखेंगे तो लगभग 7300 करोड़ के हमें एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप, तो आप को क्लियर दिखाई देगा प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है दोस्तों, जो मतलब मार्च 2020 में लगभग 18.54 की जो होल्डिंग थी, वही हमें मार्च 2021 में 17.6 की दिखाई दे रही है। मतलब कंपनी के जो मालिक हैं दोस्तों वही इसमें से बाहर हो गए। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अभी देखिए आने वाले दिनों में किस तरह से कंपनी बिजनेस करती वो बहुत ही ज़्यादा देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखिए कंपनी अगर बिजनेस अच्छा करती है ना, भले उसकी प्राइस ज़्यादा हो, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। अगर FIs की भी होल्डिंग देखेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने भी इसमें माल बेचा है। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि 38.19 की हमें दिखाई दे रही थी। लगभग जो DIs है, DIs के पास भी आप यहाँ पर देखेंगे, DIs के पास भी अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग उनके पास 26.40 की जो होल्डिंग थी, उन्होंने अभी मात्र 26 पॉइंट की रखी है। मतलब उन्होंने भी इसमें 40 पॉइंट की बिकवाली की है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर पब्लिक की बात करेंगे हम दोस्तों, तो पब्लिक ने इसमें अच्छा खासा माल उठाया है। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। मैंने आपको पहले भी कहा है जो ऐसे रिस्की मतलब शेयर्स होते हैं ना, ज़्यादातर उनमें हमें अभी देखिए जो पब्लिक बढ़ गई है ना दोस्तों, ये खास करके जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जिनको मतलब मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको बैलेंस शीट पता नहीं है, तो वही लोग इसमें ज़्यादातर निवेश करके बैठ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मात्रा होल्डिंग पहले हमें दिखाई दे रही थी 18.36 की, जो कि 19.13 की हो चुकी है। तो मतलब उन्होंने इसमें माल ऐड किया है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और सबसे मेन पॉइंट है ना दोस्तों, इसमें जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, क्योंकि मुझे अभी तक भी ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लगती है। अभी जो प्राइस चल रहा है तो ठीक है, अभी प्राइस इतना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर नतीजे इनके अच्छे आते हैं ना, तो हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। देखिए जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो बहुत ही दमदार बिज़नेस मॉडल है, जो मतलब मल्टीप्लेक्स का जो इनका बिज़नेस है। लेकिन जो इनकी बैलेंस शीट है वो मुझे ठीक ठाक नहीं लगती है। हालांकि जो चार्ट मैंने आपको बताया ना, चार्ट अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी जो हाई वो भी इसने ब्रेक नहीं किया है। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर्जा है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। देखिए जिनके पास भी ये कंपनी है ना, तो उन्होंने इनके जो नतीजे वो देखने चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है और अगर आप प्रॉफिट में भी हो गए तो थोड़ा माल बेच भी दिया, तो मुझे ऐसा लगता है आपने डरना नहीं चाहिए। मतलब बेच के दूसरे अच्छे शेयर्स में निवेश करके बैठना चाहिए, तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे शेयर्स में रहने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं लगता है मुझे। क्योंकि अगर दोस्तों नतीजे इनके मतलब जो पिछले नतीजे वो ख़राब है और प्रोमोटर भी अपना माल बेच रहे हैं, और दूसरा पॉइंट जो मतलब कर्जा है कंपनी के ऊपर, वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें कर्जा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कंपनी है स्मॉल कैप है, तो ये सभी के सभी मतलब जो पॉइंट्स है वो माइनस में जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हर किसी की जो एनालिसिस होती है ना, अलग तरीके से होती है। मैं पर्सनली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं दोस्तों, उसके अंदर बना रहने का विचार करता हूँ। और वैसे भी ये जो कंपनी है दोस्तों,
मेरे पोर्टफोलियो में नहीं। अभी देखिए हर कोई कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं, मतलब आपके भी पोर्टफोलियो में नहीं रहेगी ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई कंपनी पसंद आती है तो आप ज़रूर उसमें निवेश करके बैठ सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ज़्यादा मायने में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं उनके अंदर ही निवेश करके बैठना हमें चाहिए, जो कि मतलब आने वाले दिनों में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने के पूरे संकेत होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।